अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजुकेशन काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर आपने अपना न्यू एडमिशन सेंड किया है या आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो इसमें जो एडमिशन के बाद का मुकम्मल प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी बुक्स हैं, उसके बाद आपकी असाइनमेंट्स हैं, आपकी वर्कशॉप शेड्यूल है, एडमिशन कंफर्मेशन है, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपने न्यू एडमिशन सेंड किया है तो भी आपने लाजमी देखना है, और अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो भी आपने मिस नहीं करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। इसमें हम असाइनमेंट शेड्यूल के मुतालिक भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू न्यू एडमिशन सेंड किया है, आप फर्स्ट टाइम अल्लामा इकबाल ओपन के थ्रू इनरोलमेंट आपने ली है, आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, ग्रेजुएशन, बीएड या किसी भी प्रोग्राम के लिए आपने इनरोलमेंट की है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपने जैसे ही अपनी चालान फ़ीस वगैरह पे करते हैं उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की जानिब से मैसेज मौसूल होता है कि आपका एडमिशन हमें मौसूल हो चुका है। उसके बाद कुछ टाइम में आपके दूसरा मैसेज आता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, और उसके बाद आपको उसी मैसेज के अंदर या ईमेल के अंदर जो आपने पुट किया होता है वहाँ पे आपको एक लिंक भी दिया जाता है। ये लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, मैं आपको समझा दूंगा इस लिंक को किस तरह से आपने यूज़ करना है। और उसके साथ लिंक के साथ आपको क्रेडेंशियल्स दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी की जानिब से, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये दो चीज़ें भी आपको दी जाती हैं। उस यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू आपने इस लिंक को ओपन करना होता है। यहाँ से आप अपना एडमिशन कंफर्म करते हैं, अपनी असाइनमेंट का शेड्यूल चेक करते हैं, उसके बाद अपने ट्यूटर वगैरह आप सेलेक्ट करते हैं। न्यू स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ कि ट्यूटर क्या होते हैं। न्यू स्टूडेंट्स ये समझ लें कि आपने जो असाइनमेंट सेंड करनी होती हैं, जिनको आपने असाइनमेंट सेंड करनी होती हैं उनको ट्यूटर कहा जाता है। उसका मुकम्मल एड्रेस और उनकी मुकम्मल डिटेल यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर मौजूद होती है, इसी लिंक पर मौजूद होती है। मैं भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा डिटेल के साथ। और उसके बाद आपने अपनी असाइनमेंट लिखनी होती हैं, लिखने के बाद आपने बाई पोस्ट उनको सेंड करनी है। असाइनमेंट जो हैं वो आपको कहाँ से मिलती हैं? असाइनमेंट हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे असाइनमेंट शेड्यूल का एक ऑप्शन मौजूद है, इसका लिंक मैंने अलग से डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपको यूनिवर्सिटी की जानिब से नहीं मिली। और अगर अभी तक आपको यूनिवर्सिटी की जानिब से बुक्स भी नहीं मिली मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को, तो वो यहाँ से अपनी बुक ट्रैकिंग के ऑप्शन से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपनी बुक ट्रैक कर सकते हैं। ये लिंक है, ये लिंक भी आपको इसी पोर्टल के ऊपर लेके आता है। यहाँ पे आपने अपना यूज़र आईडी लिखना होता है जो आपको यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी किया गया है, और उसके साथ आपने अपना पासवर्ड पुट करना होता है, ये भी आपको यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी किया रहता है। ये भी मैं आपको ओपन करके सारी की सारी डिटेल एक साथ समझा दूंगा। उससे पहले मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो आपने अच्छे से ज़हनशीन रखनी है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है असाइनमेंट्स का, ठीक है। असाइनमेंट का जो आपके पास क्वेश्चन है वो भी आपकी बुक्स के साथ आते हैं। जब आपको यूनिवर्सिटी की जानिब से बुक्स भेजी जाती हैं तो उसके साथ ही आपको असाइनमेंट जो आपने सॉल्व करनी है उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको दे दिए जाते हैं। अगर वो आपकी बुक्स के अंदर नहीं है, एक पैकेट आपको भेजा जाता है, अगर उसमें नहीं है देन आप यहाँ से असाइनमेंट अपनी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास असाइनमेंट लिखने के लिए। ये मैं आपको इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बता देता हूँ। मुख्तसर सी यहाँ पे लिखी होती हैं, आपने असाइनमेंट्स कॉपी नहीं करनी होती, अपनी बुक में से लिखनी है। किसी और की लिखी हुई असाइनमेंट्स को आपने पुट नहीं कर देना अपने पास, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद जिनकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट और बीए लेवल की डिग्री है, एसोसिएट डिग्री है, वो अपनी जो असाइनमेंट है उनको हाथ के साथ लिखेंगे, ठीक है। हाथ के साथ लिखने के बाद उन्होंने अपने ट्यूटर को सेंड करनी होती हैं बाई पोस्ट। जिनकी बीएस, बीएड, एमए, एमएससी, एमएड वगैरह होती हैं क्लासेस, उन्होंने अपनी असाइनमेंट्स कंप्यूटर पे टाइप करनी होती हैं, कंपोज करनी होती हैं। हाथ से भी लिख सकते हैं लेकिन उन्होंने अपने एलएमएस के पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमारे पास मैट्रिक का असाइनमेंट जमा करवाने का शेड्यूल है। मशक नंबर 1 के लिए आपके पास शेड्यूल है 31/5/2023। 31/5/2023 तक आपने अपनी जो मशक नंबर 1 है वो सेंड कर देनी है। मशक नंबर 2 जो है आपने 23/6/2023 तक सेंड करनी है। मशक नंबर 3 आपने 17 जुलाई 2023 तक सेंड कर देनी है। मशक नंबर 4 आपने 18 अगस्त 2023 तक सेंड करनी है। यानी इन डेटों तक आपकी जो असाइनमेंट हैं वो आपके ट्यूटर तक पहुंच जानी चाहिए। यानी आप अगर आपकी डेट मशक नंबर 1 की 31/5/2023 है
तो ये आपकी असाइनमेंट 2-3 दिन पहले आप पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भेजें। TCS ना करें, आपका ज़्यादा खर्चा होगा। अगर आप पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भेजेंगे तो आपका खर्चा कम होगा, ठीक है। उसके थ्रू आप इनको कोरियर कर दें, रजिस्ट्री करवा दें आप पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू। अगर आप किसी वजह से 31/5/2023 तक अपनी मशक नहीं भेज सकते पहली, तो आप 23/6/2023 तक पहली और दूसरी दोनों भेज सकते हैं। देखिए मुकर्रर तारीख यहाँ पे 23/6/2023 है, ठीक है। आप 23 जून 2023 तक अपनी दोनों मशकें भेज सकते हैं। अगर आपकी मशक नंबर 3 और 4 है, ये किस तरह से होता है? अगर आपका हाफ क्रेडिट कोर्स है तो आपकी दो मशकें होती हैं, मशक नंबर 1 और 2। अगर आपका फुल क्रेडिट कोर्स है तो आपकी 4 मशकें होती हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 3, 4 जो है आप 17 जुलाई तक भेज सकते हैं। 3 अगर आप 17 जुलाई तक ना सेंड कर सकें तो 3 और 4 दोनों को आपने 18 अगस्त 2023 तक सेंड कर देना है। ये आपने याद रखना है। पहली और दूसरी मशक जमा आप 23 तक करवा सकते हैं, डेडलाइन आपकी। तीसरी और चौथी आप 18 अगस्त 2023 तक करवा सकते हैं। ये आपका शेड्यूल है मैट्रिक के लिए, मैट्रिक सेमेस्टर 2023 तक के लिए, ठीक है। इस शेड्यूल को आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका टीवी शेड्यूल है, जो इसके लेक्चर्स वगैरह टीवी पे आते हैं। अगर आप लेना चाहें तो ये शेड्यूल यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये आपका इंटरमीडिएट का शेड्यूल है, ये भी बिल्कुल सेम है जिस तरह से मैट्रिक का, वही डेट्स हैं, सेम टू सेम। अभी जो बैचलर और आपकी जो BS वगैरह है उनका असाइनमेंट का शेड्यूल नहीं है, क्योंकि अभी तक उनका एडमिशन कंफर्मेशन प्रोसेस के अंदर है, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ आपने अपने ट्यूटर वगैरह कहाँ से फाइंड करने हैं। और उसके बाद आपका जो असाइनमेंट भेजने के लिए आपके पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जानिब से एक असाइनमेंट कवरिंग फॉर्म है, ये भी आपको यूनिवर्सिटी सेंड करती है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आपने एक मशक के साथ 3 फॉर्म लगाने हैं, तीनों को फिल करना है। यहाँ पे नेम, उसके बाद ट्यूटर नेम जो आप अपने पोर्टल से निकालेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे स्टूडेंट ID अपना लिखना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यूनिवर्सिटी की जानिब से अलाट होगा। उसके बाद मुकम्मल पता, यहाँ पे ट्यूटर का मुकम्मल पता आपने अपना लिखना है। कोर्स का नेम यहाँ पे आपने 12/2023 को सिलेक्ट करना है। कोड नंबर आपका क्या है, और उसके बाद मशक नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी है। मुकर्रर तारीख क्या है, वो डेट लिखनी है जिस डेट को आप सेंड कर रहे हैं, अपने दस्तखत करने हैं। नीचे वाला हिस्सा आपने छोड़ देना है, ये आपका ट्यूटर फिल करेगा। इस तरह से ये 3 फॉर्म आपने अपनी एक मशक के साथ लगाने हैं और मशक को आपने सेंड कर देना है। इसके बाद अगर आपके बुक वाले बंडल के अंदर असाइनमेंट के क्वेश्चन नहीं आते तो आपने यहीं से डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आपके कोड्स लिखे हुए हैं, टोटल 200, 201, 202, 203। ये तकरीबन मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जितने भी कोर्सेज़ हैं ये सभी के यहाँ पे मौजूद हैं। आपका इनमें से जो भी कोर्स है आपने सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये आपका क्वेश्चन पेपर ओपन हो चुका है। यहाँ पे भी आपकी डेट्स लिखी हुई हैं ताकि आपको याद रह जाएं। इसके बाद इन यूनिट 1 द रीड, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आपने ये सॉल्व करने हैं, सॉल्व करने के बाद आपने सेंड करने हैं। अगर आपकी बुक्स में नहीं है, पहले तो आपकी बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन पेपर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपके पोर्टल की तरफ। इस पोर्टल का यूज़र नेम और ID आपको, पासवर्ड आपको यूनिवर्सिटी की जानिब से दे दिया जाता है। आपने यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और इसको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोफाइल है, आपने इसको चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट ट्रैकिंग है, मेलिंग बुक्स ट्रैकिंग है। यहाँ से आप अपनी बुक्स ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी बुक आप तक क्यों नहीं पहुँची। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा कि ये किस काम के लिए होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके पास माई ट्यूटर का एक बटन है, आपने इसको ओपन करना है तो आपके जितने भी ट्यूटर हैं वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगे। ये देखिए माई ट्यूटर, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, उसके बाद आपके कोर्स का नेम है और यहाँ पे आपका ट्यूटर नेम है। इधर आपका ट्यूटर का कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके बाद यहाँ पे आपके ट्यूटर का एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इस एड्रेस को अपने पोस्टल जो आपने पोस्ट भेजनी है उसमें लिखना है और उसके बाद आपने अपनी असाइनमेंट सेंड कर देनी है। नंबर भी आपके पास हैं ट्यूटर के, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन उनसे लेना चाहें, कोई हेल्प लेना चाहें, कोई चीज़ उनको कहना चाहें तो आप उनको कह सकते हैं। अगर आप खुदा न खास्ता आप लेट हो जाते हैं दैन आप उनको कॉल करके कह सकते हैं कि सर मेरी इस वजह से लेट हो चुकी हैं। तो जो भी बात आप करना चाहें नंबर आपके पास मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स रजिस्ट्रेशन है, यहाँ से आप अपनी एडमिशन कंफर्मेशन के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन भेज सकेंगे।
तो ये आपका प्रोफाइल होगा, ये आपका LMS पोर्टल है, ओरेकल पोर्टल है सॉरी। आपने इसको अपने पास लिंक को बुकमार्क कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर, क्योंकि ये आपको बार बार चेक करने पड़ते रहेंगे। यहीं पे आपका एग्ज़ाम शेड्यूल आएगा, आपकी जो रोल नंबर स्लिप वगैरह हैं वो यहीं पे अपलोड की जाएंगी। वो मैं आपको तरीका बताऊंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में आपने किस तरह से जनरेट करनी है। उसके बाद आपका जब रिज़ल्ट आएंगे तो वो भी यहीं पर आएंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर का जब आप एडमिशन भेजेंगे तो वो भी आप यहीं से भेजेंगे। तो ये थी आज की मुकम्मल डिटेल। उम्मीद है कि आपको ये सारी डिटेल समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए, आप मज़ीद पूछना चाहें, तो आपने सिंपली वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट अपडेट्स होंगी यूनिवर्सिटी की जानिब से, नेक्स्ट जो शेड्यूल होंगे, जो चीज़ें होंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखेंगे तो आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेंगी। इसके साथ दीगर यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे इस चैनल पे अपलोड की जाती हैं, तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।